हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। किस प्रकार से आपको अपने स्टेट में राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड और राउंड फोर्थ, जो कि आपके दोनों राउंड ऑफलाइन होते हैं, और ये स्टार्ट के राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड आपके स्टेट में ऑनलाइन होते हैं। तो किस प्रकार से कंप्लीट इनका प्रोसेस रहता है, राउंड थर्ड और राउंड फोर्थ में आपको कहाँ काउंसलिंग करवानी है, किस प्रकार से चॉइस फिलिंग रहेगा, कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है वो आपके यहाँ सबमिट होंगे। तो एक कंप्लीट हम डिटेल वीडियो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेट के रिगार्डिंग इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखिए, बात करते हैं दोस्तों, आपके स्टेट में राउंड फर्स्ट और राउंड सेकेंड लगभग चारों राउंड आपके ऑल इंडिया के सेम रहते हैं। जैसा कि मैंने ऑल इंडिया के राउंड में बताया, राउंड सेकंड, राउंड फर्स्ट किस प्रकार से प्रोसेस करता है, लगभग आपके स्टेट का भी वही रहता है। बट इसमें राउंड थर्ड और राउंड फोर्थ आपका ऑफलाइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट राजस्थान स्टेट में जो आपका थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड है ये ऑफलाइन रहता है। तो आपको देखिए, फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपका लगभग 16 से 17 अगस्त के बीच में आपकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। आपको 1-2 दिन में आपकी जो काउंसलिंग ऑथोरिटीज़ है, स्टेट काउंसलिंग ऑथोरिटीज़, इसकी तरफ से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आप जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो ऑल इंडिया पर जैसे आपकी ऑल इंडिया रैंक है दोस्तों, इसी के समान आपको स्टेट में एक स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होती है और एक ही स्टेट रैंक मिलती है। तो आपके स्टेट काउंसलिंग में आपकी ये स्टेट रैंक, इसी के बेसिस पर आपकी पूरी कंप्लीट जो स्टेट की काउंसलिंग होगी इसी के बेसिस पर होगी स्टेट रैंक की, ये ध्यान रखिएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन में पेमेंट करते हो, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करते हो, अपनी डिटेल वगैरह फॉर्म फिल कर मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड, जैसे आपका ऑल इंडिया का 23 अगस्त को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वैसे ही एक फिक्स डेट होगी जिस दिन आपका स्टेट का राउंड का रिजल्ट आएगा। अब फर्स्ट राउंड में क्या क्या आपके सामने होगा, तो देखिए फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है और आप उस मेडिकल कॉलेज से संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो कि हाँ मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, तो बिल्कुल आप एडमिशन ले लीजिए। यहीं आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो फिनिश हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अब आप काउंसलिंग के लिए आगे जो भी राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक कैंडिडेट मान लीजिए ये इसे मेडिकल कॉलेज मिला है बट ये ज्वाइन नहीं करता है, विदाउट ज्वाइनिंग ये सेकेंड राउंड में क्या जा सकता है, बिल्कुल ये जा सकता है। और वहीं बात करें एक कैंडिडेट जिसे मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया है बट ये चाहता है मुझे और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। एग्जांपल के तौर पर देखिए, एक कैंडिडेट जिसे इसे कोटा मेडिकल कॉलेज मिला है 10वें नंबर का, अब ये चाहता है मुझे टॉप 5 4th नंबर का RUHS मेडिकल कॉलेज मिले या मुझे GLN अजमेर मिले। तो ये अपग्रेड के लिए क्या सेकेंड राउंड में जा सकता है, बिल्कुल ये सेकेंड राउंड में जा सकता है। और एक वो कैंडिडेट जिसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज ही नहीं मिले तो वो सेकंड राउंड में जाएगा ही जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपके सेकंड राउंड में बनेगी अब, तो देखिए सेकंड राउंड में कौन कौन कैंडिडेट आएगा। सबसे पहले बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड में, तो वो बिल्कुल सेकेंड राउंड में आएंगे। एक वो कैंडिडेट जो ज्वाइन नहीं करा, मान लीजिए इसे फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज, और 99% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है और वो विदाउट ज्वाइनिंग के सेकेंड राउंड में आते हैं। और वो ज्वाइन इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट राउंड है ये फ्री एग्जिट राउंड होता है, इसमें आप बिना ज्वाइन किए हुए भी सेकेंड राउंड में आ सकते हो। और आप ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आपके सामने ये दिक्कत आ जाती है, फिर वहाँ आपको जो भी मेडिकल कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाई हैं वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर जो सेकेंड राउंड में आपका मेडिकल कॉलेज मिलता है आपका, तो वहाँ जमा करवाना पड़ता है। तो इस वजह से बच्चे विदाउट ज्वाइनिंग के सेकेंड राउंड में आ जाते हैं। और वैसे मैंने बताया एक अपग्रेड वाला, मान लीजिए इसे मेडिकल कॉलेज मिल गया, इसने वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी करवा दिए बट ये चाहता है कि मुझे और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, तो क्या ये अपग्रेड करवा सकता है, बिल्कुल ये सेकेंड राउंड में अपग्रेड करवा सकता है। और देखिए इसमें फर्स्ट राउंड में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये किसी भी प्रकार से फॉरफिट नहीं होगा। और आप चाहते हो कि मैं ऑल इंडिया में ही पार्टिसिपेट करूँ, अपने स्टेट में नहीं करूँ, तो बिल्कुल आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट हो सकते हो। आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये किसी भी प्रकार से फॉरफिट नहीं होगा। वहीं बात करते हैं अब सेकेंड राउंड की, तो सेकेंड राउंड में कौन कौन आएगा। एक बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपने स्टेट के फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो उनको सेकेंड राउंड में अब देखिए आपका रजिस्ट्रेशन देखिए सभी को फर्स्ट राउंड में सभी जो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे उनको सभी को आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दोस्तों। और मान लीजिए अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो सेकंड राउंड में आने से पहले आपको, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा सेकंड राउंड का, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिस कैंडिडेट ने मान लीजिए फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और वो कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में तो उनको ओनली न्यू चॉइस फिल करनी पड़ेगी। मान लीजिए टॉप टू बॉटम आपको मेडिकल कॉलेज फिल करना पड़ेगा। अब सेकेंड राउंड में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। एक मान लीजिए सेकेंड राउंड में भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है कैंडिडेट को, तो क्या ये थर्ड राउंड के लिए जा सकता है,
बिल्कुल ये थर्ड राउंड के लिए जा सकता है। बस अब इसके सामने क्या होगी दिक्कत, ये होगी इसके सामने परेशानी कि जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट होगा। ये अपना सिक्योरिटी अमाउंट है, इसको फॉरफिट करवा कर ही थर्ड राउंड में जाएगा दोस्तों। यही आपका मेनली डिफरेंस होता है, चाहे आपका ऑल इंडिया का राउंड हो या आपका स्टेट का राउंड हो। आप अगर फर्स्ट से सेकंड में जाते हो तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट नहीं होता है, बट अगर सेकंड से थर्ड में जाओगे तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट होगा, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं बात करें, मान लीजिए एक जिसे मेडिकल कॉलेज मिला है, बट क्या ये अपग्रेडेशन करवा सकता है? बिल्कुल ये अपग्रेडेशन करवा सकता है सेकंड से थर्ड में, बट इसका भी जो अमाउंट है सिक्योरिटी ये फॉरफिट होगा। और एक वो कैंडिडेट जिसे मान लीजिए मेडिकल कॉलेज ही नहीं मिलता है, वो ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। तो मैंने बता दिया है फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट का यही है। सेकंड और थर्ड में आप अपग्रेड करवाओगे, या मान लीजिए जिसे मिला है और वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, बिल्कुल आप जा सकते हो थर्ड राउंड में, बट आपका सिक्योरिटी अमाउंट है ये फॉरफिट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं मेनली आपके थर्ड और फोर्थ राउंड क्या प्रोसेस रहता है आपके स्टेट में। तो देखिए दोस्तों, थर्ड राउंड आपका ऑफलाइन मोड पर होता है, और इसका जो एड्रेस है ये आपका जो RUHS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल मेडिकल कॉलेज है, ये सुभाष नगर है जयपुर में, TB हॉस्पिटल के पीछे है, वहाँ आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। और देखिए जैसे ही आप काउंसलिंग, आपका मैंने बताया स्टार्ट में, जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो आपका एक स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होती है, तो आपका एक शेड्यूल जारी करती है आपकी जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है थर्ड राउंड का। इसमें आपको बताती है कि 1 रैंक से 1000 रैंक या 1000 रैंक से 2000 रैंक, इस डेट और इस डे को आपको इस तारीख को वहाँ इस स्थान पर आना है। तो आप उस दिन जाओगे वहाँ, आप मान लीजिए आपको एक एंट्री टिकट 2 दिन पहले काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की वेबसाइट से एक एंट्री टिकट जारी करता है, उसको डाउनलोड कर लेना है। उस पर क्या है, स्कैन होता है, तो आपको वहाँ एंट्री मिलती है उससे। जैसे ही आप वहाँ जाओगे तो आपको पेरेंट्स एक को अलाउ करते हैं, चाहे आप पिताजी को लेके जाओ, मम्मी को लेके जाओ, या भाई को, बहन को, किसी के भी आप अलाउ करते हैं, एक जने को अलाउ करते हैं वो आपके फैमिली में। तो आप जैसे ही मान लीजिए गेट पर जाते हो तो आपका एंट्री हो जाता है। एंट्री के बाद में आपके देखिए वहाँ 3 इस प्रकार से एक पांडाल बना होता है टेंट का, और ये 2 रूम होते हैं वहाँ। तो आप सभी वहाँ बैठ जाओगे कंप्लीट, और यहाँ आपके LED लगी रहती है। तो उस LED में आपकी कितनी टोटल गवर्नमेंट सीट हैं, कैटेगरी वाइज जनरल की कितनी है, OBC की कितनी है, ST की कितनी है, ये आपको दिखती रहेगी। और मान लीजिए 1 रैंक से 50 रैंक, माइक में आवाज़ लगाएंगे, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा अपने, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने, ये ध्यान रखना। तो आप जैसे ही यहाँ इसमें जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे, और यहाँ जो आपका ये अलॉटमेंट रूम होगा दोस्तों। तो आपको मान लीजिए यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, यहाँ आपको एक स्लिप देते हैं, और वो यहीं एक प्रोफार्मा देते हैं आपको। या तो आप काउंसलिंग में जाने से पहले वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन में एक प्रोफार्मा, उसमें आपको मेडिकल कॉलेज का चॉइस फिल करना होता है, उसी के बेसिस पर आपको मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। तो इस प्रकार से आप इस रूम में जाते हो थर्ड वाले में, यहाँ आपका सीट अलॉटमेंट होता है। तो आपके सामने यहाँ ये बताते रहते हैं, मान लीजिए थर्ड राउंड की बात करते हैं, ये थर्ड रूम की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप जाते हो दोस्तों, तो इसमें LED पर लगी होती है कि इस मेडिकल कॉलेज में इतनी सीटें हैं, इस मेडिकल कॉलेज में इतनी सीटें हैं, और आपका जो चॉइस फिलिंग है उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं वो, कि ये बता देंगे SMS में 2 सीट रही है, या RUHS में 1 सीट रही है कोटा में, तो आपको मान लीजिए कोटा मिली हुई है, और उसके ऊपर JLN में 1 सीट खाली है। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हो मैं JLN में लेना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आपको वो सीट JLN की अलॉट कर देंगे, और जो आपकी कोटा की है उस सीट को बढ़ा देंगे। तो JLN की तो 1 सीट कम हो जाएगी, और कोटा की 1 सीट वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। मैंने बता दिया है आपको किस प्रकार से, वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपको ओरिजिनल थर्ड राउंड में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है इस पर ये डिस्प्ले रहती है, स्क्रीन पर चलती रहती है सीटें, और कंप्लीट देखिए जैसे मैंने बताया कोटा से और अपग्रेड, मान लीजिए एक अपग्रेड वाला कैंडिडेट भी जाएगा थर्ड राउंड में, तो उसका क्या सीन रहता है। तो मान लीजिए आपका अपग्रेड हो जाता है थर्ड राउंड में, मान लीजिए सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड होता है, तो बिल्कुल आप वहाँ हाथों हाथ आप रिजाइन भी कर सकते हो, और आपको जो न्यू मेडिकल कॉलेज मिलता है उसमें आप अपना, आप देखिए न्यू मेडिकल कॉलेज मिल गया तो अब ज्वाइनिंग कहाँ करोगे, तो वहाँ आपका जो SMS मेडिकल कॉलेज है, या तो उसी दिन या दूसरे दिन आप वहाँ जाकर ये SMS मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार से ये टेबल लगाकर हर एक मेडिकल कॉलेज के ये टीम बैठी रहती है, काउंसलिंग की टीम, ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, या मान लीजिए आपने सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए हैं तो ये इनके पास रहता है। अब एक कैंडिडेट जैसे मान लीजिए कोटा मिला था सेकंड राउंड में, और इसे थर्ड राउंड में मिल गया है अजमेर, तो अब ये यहाँ दूसरे दिन ज्वाइन करने जाएगा, तो ये फ़ीस भी इसने जमा करवा दी थी पहले कोटा की, तो यहाँ से ये स्लिप और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
लेगा, इस टीम को बोलेगा कि मेरा अपग्रेड हो चुका है, मुझे अजमेर मिल चुका है, तो बिल्कुल ये टीम इसको स्लिप देगी और अपने डॉक्यूमेंट देगी। देन आप यहाँ जो अजमेर जो भी मेडिकल कॉलेज मिला है इस टीम के पास जाओगे और यहाँ आपको टोटल जितने भी मान लीजिए एक्स्ट्रा फीस देनी है या डीडी को बढ़वाना है, यहाँ आप कंप्लीट प्रोसेस यहाँ करोगे। तो ये कंप्लीट आपका मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपका राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड होता है और राउंड फोर्थ में अगर सीटें रहती है तो इसी प्रकार से जो राउंड थर्ड का मैंने प्रोसेस बताया है लगभग उसी के इक्वल रहता है। और जो थर्ड राउंड का ऑफलाइन मोड पर होता है, ये जो टीबी हॉस्पिटल है, डेंटल RUHS डेंटल कॉलेज है सुभाष नगर में, वहाँ है, वहाँ आपका थर्ड राउंड का पूरा प्रोसेस रहता है। तो लगभग मैंने आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपका डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं बताने का पूरा प्रयास भी करता हूँ दोस्तों। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।